अक्सर 50 की उम्र के बाद ब्लोटिंग और थकान जैसी समस्याएं पीछा ही नहीं छोड़ती, चाहे कुछ भी कर लिया जाए। अगर ये कहानी जानी पहचानी लग रही है तो जान लीजिए कि ये बहुत आम है। आज हम इसी निराशाजनक समस्या के पीछे छिपे एक अदृश्य दुश्मन का पर्दाफाश करेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे हमारी अपनी रसोई के कुछ मामूली से मसाले इसका पक्का इलाज हो सकते हैं। अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है, तो यकीन मानिए असली वजह वो नहीं है जो सब सोच रहे हैं। जो आम समाधान अपनाए जा रहे हैं वो शायद काम ही नहीं कर रहे, और इसके पीछे एक बहुत ही ठोस वैज्ञानिक कारण है। ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना। मतलब प्रोबायोटिक्स, जिन्हें पेट के स्वास्थ्य के लिए रामबाण माना जाता है, वो असल में प्रॉब्लम तक पहुंच ही नहीं पा रहे। लेकिन साइंस भी यही कहता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम में से कई लोग अपना पैसा और अपनी उम्मीदें एक ऐसे समाधान पे लगा रहे हैं जो बीमारी की जड़ पर काम करने के लिए बना ही नहीं है। तो इस दुश्मन का नाम है बैक्टीरियल बायोफिल्म। इसे ऐसे समझिए कि ये बुरे बैक्टीरिया का बनाया हुआ एक अदृश्य किला है। एक चिपचिपी ढाल जैसी परत जो इतनी मजबूत होती है कि अच्छे प्रोबायोटिक्स तो क्या, हमारा अपना इम्यून सिस्टम भी उसे भेद नहीं पाता। और बस यही वो वजह है कि ज्यादातर इलाज फेल हो जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर प्रोबायोटिक्स इस किले को नहीं तोड़ सकते तो फिर कौन तोड़ सकता है? यकीन मानिए, जवाब हमारी अपनी रसोई में ही छिपा है। तो चलिए शुरू करते हैं 8 मसालों की उल्टी गिनती और देखते हैं कि इस बायोफिल्म को तोड़ने में कौन कितना दमदार है। हमारी लिस्ट में सबसे नीचे यानी 8वें नंबर पर है ऑरिगैनो ऑयल। हाँ, इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण तो हैं, पर इसकी पहुंच बहुत ही सीमित है। स्टडीज बताती हैं कि 6 हफ्तों के इस्तेमाल के बाद भी ये बुरे बैक्टीरिया को सिर्फ 8% तक ही कम कर पाता है। क्यों? क्योंकि ये बायोफिल्म की मोटी दीवारों के अंदर घुस ही नहीं पाता, और ऊपर से ये पेट के लिए थोड़ा भारी भी पड़ सकता है, और जो लोग ब्लड थिनर लेते हैं उनके लिए भी सही नहीं है। 7वें नंबर पर है कच्चा लहसुन और मनुका शहद का कॉम्बिनेशन। ये 4 हफ्तों में लगभग 12% तक बुरे बैक्टीरिया को कम कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। लहसुन का जो सबसे असरदार कंपाउंड है एलिसिन, वो लहसुन को कुचलने के बस 1 घंटे के अंदर ही खत्म हो जाता है। मतलब अगर टाइमिंग जरा भी चूकी तो इसका सारा फायदा जीरो। नंबर 6 पर आकर हमें थोड़ा बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। लौंग और सिलोन दालचीनी की चाय बायोफिल्म को धीरे धीरे कमज़ोर करने में मदद करती है, जिससे लगभग 18% तक बुरे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बेहद ज़रूरी चेतावनी है। हमेशा सिलोन दालचीनी ही इस्तेमाल करनी है। जो बाजार में आम कैसिया दालचीनी मिलती है, उसमें क्यूमरिन नाम का एक तत्व होता है जो रोज़ इस्तेमाल करने पर लिवर को बहुत गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं 5वें नंबर पर, और ये एक बहुत दमदार जोड़ी है, अदरक और सेब का सिरका। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका डबल एक्शन। ये सिर्फ बैक्टीरिया को मारता ही नहीं, बल्कि पाचन की रफ्तार को भी तेज करता है। इससे होता ये है कि बैक्टीरिया शारीरिक रूप से सिस्टम से बाहर धकेल दिए जाते हैं। मतलब एक साथ 2 तरफ से हमला, जो बुरे बैक्टीरिया को 26% तक कम कर सकता है। ठीक है, तो अब तक जो हमने देखा वो तो बस शुरुआत थी। अब हम उन असली गेम चेंजर्स की बात करने वाले हैं, जिनमें बायोफिल्म के किले को तोड़ने और पेट के स्वास्थ्य को सच में बदलने की ताकत है। 4थे नंबर पर है सौंफ और पुदीना, और यहाँ से असर में एक जबरदस्त उछाल आता है। ये मिश्रण बुरे बैक्टीरिया को 34% तक कम कर सकता है। जरा सोचिए, ये ऑरेगनो ऑयल से 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली है, और इसका काम करने का तरीका भी बहुत अच्छा है। ये पेट की मांसपेशियों को आराम देकर ऐंठन को शांत करता है, जिससे गैस और दर्द में तुरंत राहत मिलती है। और अब नंबर 3 पर आती है एक क्लासिक तिकड़ी, जिसका स्कोर है 8.5। हल्दी का जो हीरो कंपाउंड है कर्क्यूमिन, वो बैक्टीरिया को सीधे सीधे नहीं मारता, बल्कि वो बायोफिल्म के किले को अंदर से कमजोर करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है, और वो लेकिन ये है कि हमारा शरीर हल्दी के कर्क्यूमिन को आसानी से एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता। और यहीं पर असली जादू दिखाती है काली मिर्च। काली मिर्च के अंदर का पिपेरिन कर्क्यूमिन के एब्जॉर्प्शन को 2000% तक बढ़ा देता है। जी हाँ, 2000%। इस एक चीज के बिना हल्दी का लगभग सारा फायदा बेकार चला जाता है। दूसरे स्थान पर है गोल्डन सील। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसमें बर्बेरिन नामक कंपाउंड बहुत ज्यादा मात्रा में होता है।
बर्बेरिन एक रॉ एंटीबैक्टीरियल पावर हाउस है। इसका काम करने का तरीका बहुत स्मार्ट है। ये बुरे बैक्टीरिया का खाना छीनकर उन्हें भूखा मार देता है और साथ ही आंत की अंदरूनी दीवारों की मरम्मत भी करता है। स्टडीज में इससे बुरे बैक्टीरिया में 47% तक की कमी देखी गई है। और अब वो समाधान जो हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर है, नंबर 1 पर। देखिए, ये सिर्फ एक मसाला नहीं है, बल्कि ये एक पूरा शक्तिशाली प्रोटोकॉल है जिसका नाम है गोल्डन फ्लश। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये बायोफिल्म पर एक साथ कई दिशाओं से हमला करता है, जिससे बुरे बैक्टीरिया का बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब लग रहा होगा कि इसमें न जाने कौन सी दुर्लभ चीजें होंगी, है ना? पर इसका फॉर्मूला कमाल का सरल है। सीलोन दालचीनी, हल्दी, काली मिर्च, नारियल का तेल या घी और बस गर्म पानी। जी हाँ, बस इतना ही। ये सारी चीजें या तो रसोई में मिल जाएंगी या फिर पास की दुकान पर। तो ये काम कैसे करता है? इसकी रणनीति बहुत शानदार है। इसे एक फौजी हमले की तरह समझिए। पहला, दालचीनी किले की बाहरी दीवारों पर हमला करती है। दूसरा, हल्दी अंदर घुसकर किले को अंदर से तोड़ती है। और तीसरा और सबसे जरूरी, काली मिर्च ये पक्का करती है कि हमारा शरीर इन दोनों योद्धाओं की ताकत का 2000% ज्यादा इस्तेमाल कर सके। ये एक परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड अटैक है। और इसके नतीजे, सच कहूं तो वो हैरान कर देने वाले हैं। एक स्टडी में जिन लोगों ने 30 दिनों तक इस मिश्रण को लिया, उनके बुरे बैक्टीरिया में 74% की कमी, अच्छे बैक्टीरिया में 58% की बढ़ोतरी और आंत की सुरक्षा परत में 61% का सुधार देखा गया। ये सिर्फ लक्षणों को दबाना नहीं है, ये आंत की असली अंदरूनी मरम्मत है। तो ठीक है, ये जानकारी तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब सवाल ये है कि इसे असल जिंदगी में इस्तेमाल कैसे किया जाए। चलिए अब सीधे बात करते हैं इसके सटीक प्रोटोकॉल की, कुछ बहुत ज़रूरी चेतावनियों की, और ये भी कि किस तरह के नतीजों की उम्मीद की जा सकती है। इसे बनाने का तरीका बहुत ही सीधा है। आधा चम्मच सीलोन दालचीनी और आधा चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए। इसमें चौथाई चम्मच ताज़ी पीसी हुई काली मिर्च मिलाइए। फिर आधा बड़ा चम्मच नारियल का तेल या घी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और आखिर में करीब 250 मिलीलीटर गुनगुना पानी डाल दें। बस इसे हर सुबह खाली पेट पीना है। इसका पूरा फायदा लेने और सुरक्षित रहने के लिए कुछ नियम बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात, इसे हमेशा खाली पेट ही पिएं ताकि ये सीधे बायोफिल्म पर काम कर सके। दूसरी, बाजार में मिलने वाले रेडीमेड पाउडर की जगह हमेशा शुद्ध और अलग-अलग मसाले ही इस्तेमाल करें। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, काली मिर्च को कभी ना भूलें, वही तो असली गेम चेंजर है। और हाँ, अगर कोई और दवा चल रही है तो इसे शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। अब एक बहुत ज़रूरी बात, और इसे सुनकर घबराना बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि शुरू के कुछ दिनों में बेहतर महसूस करने से पहले थोड़ा बुरा महसूस हो, मतलब थकान या ब्लोटिंग थोड़ी बढ़ सकती है। इसे हर्क्सहाइमर या डायऑफ रिएक्शन कहते हैं, और ये असल में एक बहुत अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि बुरे बैक्टीरिया मर रहे हैं और अपने अंदर के टॉक्सिन्स छोड़ रहे हैं। इसे अपने शरीर की अंदरूनी सफाई समझिए। जैसे दिवाली की सफाई में पहले थोड़ा धूल धक्कड़ होता है, ये बिल्कुल वैसा ही है। ये आमतौर पर 3 से 5 दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है। तो अगले 30 दिनों में क्या उम्मीद कर सकते हैं? एक अंदाज़न टाइमलाइन कुछ ऐसी है। करीब 3 दिनों में ये महसूस होने लगेगा कि खाने के बाद पेट ज़्यादा शांत है। 1 हफ्ते के अंदर ब्लोटिंग और गैस में कमी आनी शुरू हो जाएगी। 2 हफ्तों तक पहुंचते पहुंचते एनर्जी में एक साफ फर्क महसूस होगा, और 4 हफ्ते पूरे होने तक पेट के स्वास्थ्य में एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव आ चुका होगा। तो क्या इस 30 दिन की चुनौती को स्वीकार करने के लिए कोई तैयार है? अपने आज के लक्षणों को कहीं लिख लीजिए और 30 दिन बाद उन्हें फिर से लिखिए। कागज पर दिखने वाला फर्क शायद आपको भी हैरान कर दे। याद रखिए, ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये अपने स्वास्थ्य का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेने की तरफ एक बड़ा कदम है।